मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा डायलेमा वहाँ पर मिनरल रिसोर्सेस हैं, और मई से सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान में जो डायलॉग्स हो रहे हैं और उसके नतीजे में किसी भी किस्म का रिप्रोचमा इस चीज़ को सिग्निफाई करता है कि अमेरिका इज़ लीविंग मिडल ईस्ट रीजन, अमेरिका इज़ नो मोर इंटरेस्टेड इन दिस रीजन, क्योंकि इस वक्त उसका टिल्ट चाइना और रशिया की तरफ है, चाइना की तरफ मेनली, और रशिया वो भी एक राइजिंग डेंजर बनता जा रहा है यूरोप के लिए। तो अगर मिडल ईस्ट को यूएस वैसे छोड़ के जाता है, क्योंकि मिडल ईस्ट को छोड़ने का हमें कहाँ से इंडिकेशन मिलती है, जब इराक में से ट्रूप्स निकाले 2011 में, तो ये एक तरह से बहुत पॉप्लेक्स किस्म की सिचुएशन में निकले, क्योंकि इतना मैसअप हुआ कि उस मैसअप के अंदर इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स और फिर दाइश का राइज हुआ, क्योंकि स्टेबल इराक छोड़ के नहीं गया। अभी हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान को स्टेबल छोड़ के नहीं गया। अमेरिका ने इतना मैस क्रिएट किया कि उस सिविल वॉर के जो रेपरकशंस हैं वो काफ़ी दूर दूर तक सुनाई दे रहे हैं। तो अगर मिडल ईस्ट को ईरान सऊदी डायलॉग के बगैर अमेरिका छोड़ता है और अपनी सारी कॉन्सेंट्रेशन चाइना और रशिया की तरफ करने की कोशिश करता है, तो फिर याद रखिए कि फिर मिडल ईस्ट अमेरिका को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि एक ऐसी दलदल बन चुकी है जिसमें कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट्स हैं, और उस इंटरेस्ट में अमेरिका अगर अपनी टांग इस दलदल में से निकालना चाहता है तो वहाँ पर स्टेबिलिटी ज़रूरी है, और स्टेबिलिटी विदाउट ईरान सऊदी रिप्रोचमा मुमकिन नहीं है। जब 2011 में अमेरिका ने छोड़ा था इराक को और अपने ड्रॉ डाउन किए थे ट्रूप्स को, तो ना सिर्फ दाइश इमर्ज हुआ था बल्कि उसके साथ ही ईरान की पावर बढ़ गई पूरे मिडल ईस्ट में, और आप समझ सकते हैं कि ईरान ने वक्त डाल के रख दिया हर तरफ। ईरान का इन्फ्लुएंस इस हद तक बढ़ चुका हुआ है कि ईरान के साथ जो पूरा मिडल ईस्ट का एक रिंग है उसका इन्फ्लुएंस और उसके इंटरेस्ट्स वहाँ पे मौजूद हैं। ईरान के साथ इराक, वहाँ पे प्रो ईरानियन गवर्नमेंट है। इराक के साथ सीरिया, वहाँ पे प्रो ईरानियन अलवी गवर्नमेंट है जो कि बशार अल असद की है। सीरिया के साथ लेबनान, जहाँ पे हिजबुल्ला एक पावरफुल शिया ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इवन लेबनान की आर्मी से भी ज़्यादा पावरफुल है, और लेबनान से नीचे गजा की पट्टी जहाँ पर हमास सुन्नी होने के बावजूद ईरान के बहुत करीब है, ईरान उनको लॉजिस्टिक्स सप्लाई करता है। तो ईरान का इन्फ्लुएंस एक हद से आगे निकल चुका हुआ है मिडल ईस्ट में, और सऊदी अरेबिया ईरान को रोकने में नाकाम हो गया है। ईरान ने रिसेंटली, बल्कि 1-2 साल से जब से उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगना शुरू हुई थी, उसने गल्फ में ईंट से ईंट बजा दी है, और जितनी भी सप्लाई लाइन है जो कि ऑयल टैंकर की सप्लाई लाइन है उसको डिसरप्ट करने की कोशिश की है। एक तरह से जिटर्स क्रिएट किए हैं मुख्तलिफ यूरोप के और अमेरिका के कैपिटल्स में, ख़ास तौर पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो कि एक नैरो सी चैनल है, वहाँ पर ईरान बहुत पावरफुल है। और गल्फ में अभी रिसेंटली इजराइल की एक शिप जो कि इजरायली ऑनर था लेकिन थी वो ब्रिटिश की, उसको अटैक किया अपने ड्रोन्स के साथ। अमेरिका की ड्रोन टेक्नोलॉजी अब सिर्फ अमेरिका तक नहीं है, टर्की और ईरान ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा चुके हैं। ईरान के इन्हीं ड्रोन्स ने जो कि हौसी ट्राइब के एरिया से, यमन से निकलकर तो सऊदी अरेबिया में काफ़ी स्ट्रेटेजिक एसेट्स को तबाह किया है। मसलन पिछले साल जो सऊदी अरेबिया की मेन पाइपलाइन गल्फ से रेड सी की तरफ जाती थी उसको तबाह किया। उसके अलावा एक ड्रोन तो जाके सऊदी पैलेस के ऊपर लगा, तो सऊदीज जो हैं वो भी परेशान हैं ईरान की बढ़ती हुई मिलिट्री पावर की वजह से, और गल्फ के अंदर उसका जो इन्फ्लुएंस मौजूद है। तो इस वजह से सऊदी ईरान रिप्रोचमा that has become the need for Saudi Arabia and America। इसकी मैंने रीजंस कुछ लिखी हैं या इसकी सिग्निफिकेंस लिखी है, आप इसको देख लें।
ایران سعودی ڈائلاگ اینڈ ایم ای اسٹیبلٹی، یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. سگنیفیکینس کیا ہے؟ چینجنگ مڈل ایسٹ اسٹریٹجی آف امریکہ، ٹلٹ ٹو چائنا اینڈ رشیا، بوتھ رائزنگ پاورز. اور یہاں سے امریکہ مڈل ایسٹ سے اور سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے نکل کر اپنا فوکس بڑھانا چاہتا ہے انڈو پیسفک ریجن کے اوپر اور رشیا کے پاس کے علاقوں میں رشیا کو روکنے کے لیے. لیکن اس کے لیے یہاں اسٹیبلٹی ضروری ہے، کیونکہ اسٹیبلٹی نیڈڈ ٹو فل انسٹیٹیوشنل گیپ. اگر انسٹیٹیوشنل گیپ رہا تو داعش جیسی ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کو پنپنے کا موقع ملے گا جو اینٹی امریکہ ہیں، اور ایران کو پنپنے کا یا اس کو اور گرو کرنے کا. تو دونوں جو کہ امریکہ کے انٹرسٹس کے مخالف ہیں، داعش، القاعدہ اور ایران، ان کو بڑھنے کا موقع ملے گا. تو اس وجہ سے بھی اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے. ٹو ریسٹرکٹ رائزنگ انفلوئنس آف ایران ان گلف اینڈ مڈل ایسٹ